समय चिंतन, आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन करना, मरते समय सावधान रहना, वरना घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब मरोगे तो घर वाले, आप जब मरोगे ना तो घर वाले चाय पिएंगे तब भी। जब कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी लोग बड़ी चाय वाय लेके आते हैं और बोलते हैं अब मत रो, थोड़ा चाय पी लो। इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। कल क्या है? एकादशी। और कौन सी एकादशी है? भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप साल भर कोई एकादशी ना कर पाए तो कल वाली एकादशी कर लो, मतलब भीमसेनी एकादशी कर लेने से साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता। हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे, ठीक है? तो आपको प्यार हो गया है, छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। गुरुजी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। 1000-1500। गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। गुरुजी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। 1000-1500। गुरुजी क्यों करती हो? जन्म देने वाली माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए? एक लड़का मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा लड़की से प्यार करता है, मेरे से क्यों कह रहा है? बोले महाराज जी मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया कर ले, मेरे से क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, कुछ करो ना कि माँ तैयार हो जाए। मैंने कहा भैया जब माँ तैयार नहीं है ना तो ब्याह ना कर। नहीं महाराज जी मैं विवाह करूंगा, इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा बहन सुन रही है ना, जो लड़का जन्म देने वाली माँ जिसने मालिश किया, तेल लगाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तू अपनी माँ का ना हो सका, जब तू माँ को छोड़ सकता है, तो बहन जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? सोच रही है? ऐसे वीडियो देखो, ये वीडियो सिंगल लड़कों के लिए, तो आपकी लिस्ट में जितने भी सिंगल दोस्त हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। जो लड़के लड़की से मिलने जाते हैं उसे क्या कहेंगे आप? जी यही कहेंगे कि सालों मत मिलने जाना लड़की से हर शाम में, नहीं तो सीधे उधर से लौटोगे ड्राम में। एक बार सारे भाई ये वीडियो ने जरूर भेजना और वीडियो को एंड तक देखना। भाभी जी राम राम। राम राम देवर। यो कौन है? नौकर रख लिया के? नौकर को नहीं, ध्यान से देख, ये वो ही देवता है जिसकी करवा चौथ में पूजा करा करूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक।
बोले महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा लड़की से प्यार करता है, मेरे से क्यों कह रहा है? बोले महाराज जी मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया कर ले, मेरे से क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, कुछ करो ना कि माँ तैयार हो जाए। मैंने कहा भैया जब माँ तैयार नहीं है ना तो ब्याह ना कर। नहीं महाराज जी मैं विवाह करूंगा, इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा बहन सुन रही है ना, जो लड़का जन्म देने वाली माँ जिसने मालिश किया, तेल लगाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तू अपनी माँ का ना हो सका, जब तू माँ को छोड़ सकता है, तो बहन जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? सोच रही है? ऐसे धोखेबाज से आप ब्याह क्यों करती हो? जन्म देने वाली माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए? जो अपनी पत्नी से प्यार करता होगा वो अपनी पत्नी के माँ बाप का भी दिल कभी ना दुखाएगा। अब तुम पत्नी से करो प्यार और पत्नी के माता पिता को दो गालियां, हाँ या ना? बहुत सारे पुरुष ऐसा करते हैं, अपनी पत्नी के माता पिता को खूब गालियां देते हैं, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। सोचो कोई हमें कहने लग जाए कि तेरा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी। देखो मेरी पत्नी मेरी माँ के लिए जब कुछ बोलती है, मेरी पत्नी मेरे पिता के लिए जब कुछ बोलती है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब वो मेरे माँ बाप के लिए अच्छा बोलती है मुझे अच्छा लगता है। मैं जब अपनी पत्नी के माँ बाप के लिए कुछ बोलता हूँ अच्छा तो उसे अच्छा लगता है, जब मैं कुछ बुरा बोलता हूँ तो उसे बुरा लगता है। भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का। सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है, कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी के बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो, सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो। दिन तो बदलेंगे, आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। ये समय किसी के बाप की बखौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता पड़ेगा। जीवन में अपने आप को इतना बिजी कर दो काम में, सेवा में, कि उल्टा सीधा सोचने का भी आपके पास समय ना रहे। जो व्यक्ति फ्री है वो परेशान है, जो व्यक्ति बिजी है वो सुखी है। आपको ये सारी बातें ये दास केवल इसलिए बताता है कि जीवन में कभी सबके बीच में रहो। देखो मैं सबके बीच में हूं, सबके साथ हूं, पर सबके बीच में रह करके भी सबसे अपने आप को अलग रखता हूं। अटैचमेंट नहीं। ए मन चला मत जाना कहीं, किसी से लगाव मत लगा लेना। आज यदि मैं आपसे लगाव लगाऊंगा तो कल रोना पड़ेगा। जब नीके मतलब अच्छे दिन आएंगे तो बदलते हुए टाइम ना लगेगा। जब बुरा समय आए तो चुपचाप होके बैठ जाना चाहिए, अच्छे समय आएंगे तो दिन बदलते देर नहीं लगते। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, तो दिनन के फेर देख करके चुप होके बैठो। नीके दिन जब आई हैं तो बदलत न लगे हैं देर। जब नीके मतलब अच्छे दिन आएंगे तो बदलते हुए टाइम ना लगेगा। सता के अपना बदला ले रहा है कि जो आपका पति है वो आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब है। आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया था तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। आपका पति आपको मारता है, मतलब आपने किसी जन्म में उसे सताया होगा, तो इस जन्म में वो आपको सता के अपना बदला ले रहा है। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। उसका टाइम खराब है अभी चांद का तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। जो व्यक्ति मारना रहे, तुम पराई औरत से प्रेम करने लग गए, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, और ये विश्वासघात ईश्वर कभी माफ ना करेंगे।
पत्नी तो माफ कर भी देगी, बेचारी उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता, उसे पता भी चल जाए कि मेरा पति पराई औरत के संग है, लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी? रो सकती है, रोती है, समझाती है, फिर भी तुम उसे गालियां देते हो। मैं करूंगा प्यार, मैं मिलूंगा उससे, तुम क्या कर लोगी? ये तुम्हारा अभिमान टूटेगा साहब। रावण का नहीं बचा अभिमान, तुम्हारा क्या बचेगा? जो स्त्री आपके लिए समर्पित है, जो आपके सिवा पराये मर्द को नहीं देखती, वो समर्पित स्त्री को तो कम से कम धोखा ना दो। स्त्रियां ना अच्छी होती हैं, पति में समर्पित होती हैं। ये पतियों को ही पता नहीं क्या हो जाता है, 17 जगह इन्हें मुंह मारना रहे। तुम पर समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। समय रहते जो समय का, पैसे का सदुपयोग करता हो वो समझदार है, और जो समय रहते पैसे का और समय का दुरुपयोग करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हाँ या ना? पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं ये मायने रखता। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है। आप पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे? तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना? तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। हर व्यक्ति, हर लड़की अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तुम्हारा बाप कितने भी अच्छे घर में ब्याह दे तुम्हें, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो वो दुख अच्छे घर में भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सीता मैया कितने अच्छे घर में गई थी, बोलो, लेकिन सीता मैया इतने अच्छे घर में गई, फिर भी उन्हें, सीता मैया को जंगल में लकड़ी काटनी पड़ी। समय कब किसका बिगड़ जाए मेरी माँ, ये तो बाप की दुआएं हैं कि बेटी खुश रहे, पर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। इसलिए कब दुख आ जाए, जब दुख आए तो बाप को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, पति को, सास को, किसी को दोष मत देना। दोष हमारे ही भाग्य का है, क्योंकि कोई कर्म था आज भोगना पड़ रहा है। शिक्षा लेने का सही समय क्या है? सही समय बचपन में जाता है पढ़ाई में, उसके बाद नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलते ही शादी हो जाती है, शादी में आदमी अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि गुरु दीक्षा कब ली जाए। गुरु दीक्षा लड़कपन में ही, इसलिए तो कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। लड़कपन, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में ठीक ठीक पकड़ लिया रास्ता। ये दास अनिरुद्ध भी हमने बचपन में ही गुरु प्राप्त कर लिए तो अच्छा रहा। जवानी भटकती नहीं, यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु मिल जाए तो। यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु नहीं मिलते तो अच्छा, जवानी भटक गई, और जिसकी जवानी भटकेगी उसका बुढ़ापा भटकेगा, और जिसका बुढ़ापा भटक गया तो फिर उसका लोक परलोक दोनों भटक गए, सब खत्म। इसलिए लड़कपन सबसे उत्तम। जवानी में, जवानी की सीढ़ी में पांव रखें उसके पहले थामने वाला, क्योंकि जवानी भटकाती है, तो भटकाए उसके पहले, लड़कपन में पहले कोई थामने वाला मिल जाए।